जी स्क्रीन शेयर हो गई है। जी। चलें आप अपने माइक जो है वो म्यूट करते हैं और आपने जगह नहीं है। जी जी ठीक है, अपने माइक जो है वो म्यूट करते हैं ताकि सबको आवाज़ इजीली जाए। आज का हमारा सेशन जो है वो कुरान एकेडमीज़ की मार्केटिंग पे है कि हम देखते हैं कि कुरान एकेडमीज़ की मार्केटिंग किस तरह से होती है और हम किस तरह से कुरान एकेडमीज़ की मार्केटिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अहमद है और मैं रहबर मार्केटिंग एजेंसी का फाउंडर भी हूँ और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी हूँ। और मैं तकरीबन 70 प्लस कुरान एकेडमीज़ और इस्लामिक बिजनेसेस के साथ अभी तक काम कर चुका हूँ और 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। और रहबर मार्केटिंग एजेंसी के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं एज अ ट्रेनर भी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में देता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। अ, आज के सेशन में हम क्या क्या देखेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि पहले रहबर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में देखेंगे कि रहबर मार्केटिंग एजेंसी क्या है और क्या क्या सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसके अलावा हम कुरान अकेडमीज़ के क्लाइंट्स, जो प्रीवियस क्लाइंट्स थे उनके साथ जो हमने काम किया हुआ है वो क्लाइंट्स के बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उन सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इस सेशन में आपको केस स्टडी भी मिलेंगी जिस क्लाइंट के साथ हमने काम किया हुआ है, जिन क्लाइंट्स के साथ रिसेंटली जिन क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया हुआ है उसकी प्रॉपर एक केस स्टडी बनाई हुई है। वो केस स्टडी हम देखेंगे कि उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितनी उस पर एडवर्टाइजमेंट की है और क्या उनको रिस्पॉन्स मिला है। इसी तरह उनके कैंपेन्स देखेंगे और उनके जो रिज़ल्ट्स उनको ओवरऑल मिले हैं वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद दूसरी एकेडमी है एक अलहुदा इंस्टीट्यूट का, उसकी एक ओवरऑल केस स्टडी हम देखेंगे, उसके कैंपेन्स देखेंगे, उसके रिज़ल्ट्स जो हमें मिले वो रिज़ल्ट्स को हम देखेंगे। तो इन सब से आइडिया आपको हो जाएगा कि कुरान अकेडमीज़ की मार्केटिंग किस तरह से होती है और क्या उसका प्रोसीजर होता है। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेबर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बता दूं कि रेबर मार्केटिंग एजेंसी एक सर्विस बेस्ड एजेंसी है जहां पे हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देते हैं। उसके अलावा हम वेब डेवलपमेंट के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और उसके अलावा लोकल ई कॉमर्स की सर्विसेज हम देते हैं मल्टीपल बिजनेसेस को। और स्पेसिफ़िकली हम कुरान अकेडमीज़ को मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं क्योंकि हमारी जो शुरुआत हुई थी वो एक कुरान अकेडमीज़ के साथ हुई थी। कुरान जो हमारे फर्स्ट क्लाइंट्स थे वो कुरान अकेडमीज़ ही थे आज से 3 साल पहले। तो हमारा जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो कुरान अकेडमीज़ के साथ ही रहा है क्योंकि मैं ख़ुद भी कुरान अकेडमीज़ के मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ती गई तो एज ए एजेंसी अभी हम कुरान अकेडमीज़ को मार्केटिंग की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। वजह उसकी ये है कि हमारा अपना जो एक्सपीरियंस था वो कुरान अकेडमीज़ में था क्योंकि हम 70 प्लस कुरान अकेडमीज़ के साथ काम कर चुके हैं अभी तक। और हमारी जो स्पेशलिटी थी वो भी कुरान अकेडमीज़ में ही थी। हमें पता, हमने कुरान अकेडमीज़ की जो इंडस्ट्री है उसको हमने ग्रो होते हुए देखा है। हमने बिल्कुल स्टार्ट से, जब कुरान अकेडमीज़ के में कंपटीशन बिल्कुल था ही नहीं, आज से कोरोना से पहले से, तो कुरान अकेडमीज़ में जब बिल्कुल कंपटीशन था ही ना, जब एडवर्टाइजमेंट में भी बिल्कुल कंपटीशन नहीं था, जब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं आ रहे थे लोग, तब से हमने कुरान अकेडमीज़ के इंडस्ट्री को हमने जाना है। और अभी तक जो कुरान अकेडमी की जो इंडस्ट्री है अभी तक इवॉल्व हो रही है कि जितनी बढ़ रही है, जितना उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने फ़ेस की हैं। हमने मार्केटिंग में भी उसको फ़ेस किया हुआ है, हमने कंपटीशन में भी उसको फ़ेस किया हुआ है। हमने देखा है कि हमारे साथ जो कुरान अकेडमीज़ हैं वो किस तरह से ग्रो अप हुई हैं, हमने कुरान अकेडमीज़ को किस तरह से ग्रो किया हुआ है, कितने बजट में ग्रो किया हुआ है, तो वो सारा एक्सपीरियंस हमारा जमा हुआ है। तो अभी हम स्पेसिफ़िकली कुरान अकेडमीज़ को मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ऐसी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है या फिर इंटरनेशनली ऐसी कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं है जो स्पेसिफ़िकली इस्लामिक बिजनेसेस को या कुरान अकेडमीज़ को मार्केटिंग की सर्विसेज दे। वजह ये होती है कि हर एजेंसी जो है इस कुरान एकेडमी बिज़नेस को बाकी बिजनेसेस की तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है, कुरान एकेडमी का जो बिज़नेस है, ये भी बाकी बिजनेसेस की तरह है। उस उनकी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है तो वो भी उस तरह से रन अप करते हैं जैसे बाकी बिजनेसेस होते हैं। लेकिन कुरान एकेडमीज़ में ऐसा कोई नहीं है। कुरान एकेडमीज़ की स्ट्रेटजीज़ भी बहुत बहुत अलग है। कुरान एकेडमीज़ का जो बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो इसको अलग से लेके चलना होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक एज इस चीज़ का भी मिलता है कि हमारे पास हमारे पास बड़े क्लाइंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे पास बड़े एड्स अकाउंट्स भी हैं और उसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड
हुई हुई है, बहुत सारी ऑडियंस हमारे पास बिल्ड हुई हुई है, तो हमें टारगेटिंग करना ही मसला नहीं होता क्योंकि जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आप रिलीजियस टारगेटिंग नहीं कर सकते। मींस कि आप सोशल मीडिया पे जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो स्पेसिफिकली आप मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते थ्रू कीवर्ड्स, या फिर जो आप कह लें कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आप उसमें नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। तो उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से हम मुसलमानों को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिकली जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमान होते हैं तो उसको किस तरह से टारगेट किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास सॉर्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो मीन्स के हमने ऑलरेडी सब चीज़ों पे टेस्टिंग की हुई है। आप किसी भी एजेंसी के साथ आप काम करेंगे, किसी भी एजेंसी को आप अप्रोच करेंगे फॉर कुरान एकेडमीज़ मार्केटिंग पर्पस, तो वो क्या करेंगे कि पहले टेस्टिंग करेंगे। पहले वो टेस्टिंग करेंगे कि आपकी ऑडियंस पे टेस्टिंग करेंगे कि वो राइट ऑडियंस फाइंड करने के लिए वो बहुत सारा टेस्टिंग करेंगे और उसमें आपका बहुत ज़्यादा बजट वो आपका वेस्ट कर देते हैं। फिर उसके अलावा जब वो ऑडियंस उनको फाइंड हो जाती है, जब ऑडियंस मिल जाती है उनको, फिर उसके बाद वो क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं। तो क्रिएटिव टेस्टिंग पे बहुत सारा वो बजट लगाते हैं और क्रिएटिव टेस्टिंग पे जो है आपका बहुत सारा बजट ज़ाया कर देते हैं। तो रेबर मार्केटिंग एजेंसी के पास एक एज ये भी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कुरान एकेडमीज हमारे साथ काम कर चुकी हैं और कर रही हैं, तो हमें पता है कि कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है। हमारे पास ऑडियंस सॉर्टेड है, हमने ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके हैं। और दूसरी बात, हम क्रिएटिव टेस्टिंग भी कर चुके हैं। हमें पता है कि कौन सा क्रिएटिव वर्क करता है आपके लिए, चाहे वो वीडियो एड वर्क कर रहा है आपके लिए, पिक्चर एड वर्क कर रहा है, कौन सा एड आपके लिए वर्क कर रहा है, किस टाइप की वीडियो आपके लिए वर्क करती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास सॉर्टेड है। तो इस चीज़ से भी आप रेबर मार्केटिंग एजेंसी में बच सकते हैं कि आप टेस्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा बजट जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तीसरी बात जो है, हमारे पास क्योंकि एट अ टाइम हमारे पास 10-10 एड्स एक्टिव होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सी कंट्री से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो ये चीज़ भी हमारे पास सॉर्टेड होती है कि कौन सी कंट्री से, फॉर एग्जांपल आप अगर ऐड लगाएंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि करंटली अमेरिका से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि अमेरिका में आप ऐड लगा दें। दूसरी, अगर किसी और कंट्री में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो हम आपको बताते हैं कि इस कंट्री में रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, तो अभी आप इस कंट्री में आप ऐड लगा दें। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास ऑलरेडी एड्स एक्टिव होते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में, तो हमें पता लग रहा होता है कि कौन सी कंट्री से अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा। उसके बाद हम कौन से सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कुरान अकेडमीज़ को नहीं, ओवरऑल जो हम सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं वो क्या है कि हम एक तो CRM के सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, उसके अलावा फेसबुक एड्स के, पिंटरेस्ट एड्स के, इसी तरह गूगल, बिंग और माइक्रोसॉफ्ट एड्स के, लिंक्डइन एड्स के। अच्छा, फनल हम डेवलप करते हैं आपके लिए, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करते हैं और वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज हम देते हैं। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो हम ऑफ़र कर रहे होते हैं मल्टीपल बिजनेसेस को, लेकिन काम जो है हम स्पेसिफिकली कुरान एकेडमीज़ के साथ करते हैं। अच्छा, जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं, ये कुछ हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी तक हमने काम किया हुआ है। ये कुछ क्लाइंट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। जब आप जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पे, रेबर मार्केटिंग एजेंसी के पेज पे, तो वहाँ पे रिव्यू सेक्शन में आपको सारी एकेडमीज मिल जाएंगी जिनके साथ हमने काम किया हुआ है। तो ये कुछ क्लाइंट्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी एकेडमीज हैं जिनके साथ हमने अभी तक काम कर चुके हैं और कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं इनके साथ। इसमें मोस्टली एकेडमीज ऐसी हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूसली मंथली बेस पे हम काम कर रहे होते हैं इनके साथ। अच्छा, ये हमारा कुछ एड अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जो एड्स अकाउंट हैं जिस पे हम स्पेंडिंग कर चुके हैं। तो अभी तक हम 5.3 मिलियन मीन्स के 50 लाख से अबव की हम स्पेंडिंग कर चुके हैं स्पेसिफिकली कुरान एकेडमीज़ के एड्स पे। ये इतनी स्पेंडिंग हम कुरान एकेडमीज़ के एडवर्टाइजमेंट पे हम कर चुके हैं। ये हमारा एक एड अकाउंट है, ये दूसरा एड अकाउंट है और ये तीसरा एड अकाउंट है। और ये स्क्रीनशॉट जो है 22 जनवरी का स्क्रीनशॉट है जैसे आप देख रहे हैं। तो अभी तक बाकी भी स्पेंडिंग हो रही है कंटिन्यूसली। हमारा जो वीकली का जो होता है वो तकरीबन 1 लाख की स्पेंडिंग होती रहती है। तो ये कुछ स्पेंडिंग है हमारी कुरान एकेडमीज़ के एड्स के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, मीन्स के कुरान एकेडमीज़ के एडवर्टाइजमेंट में, वो कितना है। अच्छा, हमारा प्रोसीजर क्या होता है कुरान एकेडमीज़ की मार्केटिंग का, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपके लिए फिर इजी हो जाएगा ये चीज़ समझने में। जब हमारे पास कोई न्यू कुरान एकेडमी आती है, जब
कोई बंदा चाह रहा होता है कि मैं कुरान एकेडमी अपने लिए बना रहा हूँ, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि हम स्टेप वाइज मैं आपको समझा देता हूँ कि हम स्टेप वाइज चलते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ठीक है, जब हमारे पास कोई न्यू कुरान एकेडमी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि उसके लिए सोशल मीडिया पेजेस बना देते हैं। सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं क्योंकि हमारी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे होती है, स्पेसिफिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी मार्केटिंग होती है। तो फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि उनके लिए पेजेस क्रिएट करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस क्रिएट करके उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्रोफेशनली। आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फर्स्ट स्टेप में हम बना देते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम उस फेसबुक पेज पे लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कैंपेन रन करते हैं, जो हम पाकिस्तान में ही कैंपेन रन करते हैं। और ये लाइक्स एंड फॉलोअर्स की कैंपेन इसलिए होती है कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो। जब कोई बंदा आपका पेज विज़िट करे तो उस पर कम लाइक्स की वजह से मतलब ये ना लगे कि ये बिल्कुल न्यू पेज है और न्यू काम शुरू किया हुआ है। जब उस पर लाइक्स एंड फॉलोअर्स होते हैं तो वो थोड़ा सा अथॉरिटी होती है, उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो ईज़िली वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर तीसरा जो हमारा स्टेप होता है, अगर किसी कुरान एकेडमी का बजट अच्छा होता है, वो प्रोफेशनली अपने काम को लेके जाना चाह रही होती है, तो उसके लिए हम लैंडिंग पेज मीन्स के उसका वेबसाइट हम डेवलप करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। वेबसाइट हम प्रॉपर एक कुरान एकेडमी का लैंडिंग पेज डेवलप करते हैं। ठीक है, बहुत अगर कोई बंदा चाहता है मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनाए तो उसको हम मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट भी बना के देते हैं, लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है मीन्स के हमने जो चीज़ टेस्ट की हुई तो वो एक प्रॉपर हम लैंडिंग पेज डेवलप करते हैं कुरान एकेडमी के लिए। ये तीसरा स्टेप हमारा होता है। चौथा जो हमारा स्टेप होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एड्स रन करते हैं। जो उसके लिए कुरान एकेडमी के लिए हम एड्स बनाते हैं, जो हमारे टेस्टेड एड्स होते हैं, मीन्स के जो क्रिएटिव हमने टेस्ट किए हुए होते हैं। हमें पता है कि कौन सा क्रिएटिव वर्क करता है, मीन्स कि अगर पिक्चर एड वर्क करता है तो किस टाइप का पिक्चर एड वर्क करता है, अगर वीडियो एड वर्क कर रहा है तो किस टाइप की वीडियो एड आपकी कुरान एकेडमी की मार्केटिंग के लिए वर्क करती है। मीन्स के वीडियो एड में किस टाइप की वीडियो, आपको मैं एग्जांपल दूँ तो वीडियो एड्स मल्टीपल टाइप के होते हैं। जैसे वॉइस ओवर वाले वीडियो एड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। कुछ एड जो हैं वो एनिमेशंस वाले होते हैं, कुछ एड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें बंदा बैठ कर खुद बात कर रहा होता है, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहा होता है। मल्टीपल वीडियो एड्स होते हैं। तो हमने बहुत सारे वीडियो एड्स टेस्ट किए हुए हैं, तो उसमें हमें बेहतर जो क्रिएटिव हमें मिले, तो वो हमें पता है वो क्रिएटिव हम आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, आपके लिए वो वीडियो एड एडिट करते हैं। फिर उसके बाद उस पर हम कैंपेन्स लगाते हैं, उस पर एड्स लगाते हैं। जो एड्स हम मल्टीपल कंट्रीज़ में लगाते हैं, उसमें यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये 5 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ में क्यों नहीं करते, गल्फ़ कंट्रीज़ में हम एड्स क्यों नहीं लगाते, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे लोगों को ज़रूरत नहीं होती कुरान टीचर की, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अरेबिक टीचर मिल जाते हैं उनको। तो उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो पाकिस्तान से किसी टीचर को वो हायर करें या फिर पाकिस्तान के किसी टीचर से वो पढ़ें। और दूसरा, गल्फ़ में भी हमने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की हुई है। तो उसमें गल्फ़ में क्या होता है कि आपको यहाँ से जो मुसलमान के मीन्स के यहाँ से पाकिस्तानी जो गए हुए होते हैं, तो वही आपको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उस पर। तो उससे बहुत ज़्यादा आपका एड जो है वो ख़राब हो जाता है और आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अभी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें वो यूएसए से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इन कंट्रीज़ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कुरान एकेडमी की मार्केटिंग के लिए। अच्छा, कुरान एकेडमीज़ के केस स्टडीज़ को हम देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस क्लाइंट्स के साथ अभी तक मार्केटिंग का काम किया हुआ है, मीन्स कि उनके लिए मार्केटिंग की हुई है, तो हमने क्या अचीव किया हुआ है। तो उसको मैं फॉर एग्जांपल पहली केस स्टडी हम लेते हैं रहबर इस्लामिक इंस्टीट्यूट का। तो वही स्टेप वाइज हम चलें। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि इनके लिए सोशल मीडिया के पेजेस बनाए, उसको डिज़ाइन किया और ऑप्टिमाइज़ किया सोशल मीडिया के पेजेस को। दूसरा हमने काम किया कि उनके लिए हमने लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए कैंपेन चलाई कि ताकि अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। तीसरा स्टेप जो था उनके लिए हमने फिर लैंडिंग पेज डेवलप किया। चौथा स्टेप में हमने फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम की कैंपेन्स चलाई। ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था कि उनके लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज डेवलप किया था और डिज़ाइन किया हुआ था। तो ये फेसबुक पेज हमने ख़ुद बनाया और यहाँ पे डिज़ाइनिंग भी हमने ख़ुद किया, मीन्स के रेबर मार्केटिंग एजेंसी ने किया। इसी तरह
सेकंड जो हमारा स्टेप था कि हमने लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए कैंपेन चलाई इसके। तो अभी तक जो है लाइक्स एंड फॉलोअर्स इसके 1,06,000 प्लस जो हैं इसके लाइक्स एंड फॉलोअर्स हैं। ये आपके बजट तक है कि आप कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। मीन्स कि आपको अगर 10,000 लाइक्स चाहिए तो उसके लिए अलग से बजट होगा, ज़ाहिर है। अगर आपको मीन्स के 1,00,000 प्लस लाइक्स चाहिए तो उसके लिए अलग से बजट होगा, उस बहुत ज़्यादा बजट लगेगा आपका। तो वो आप जितना चाहते हैं, मिनिमम आपके जो लाइक्स होने चाहिए वो 5,000 से अबव होने चाहिए ताकि थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। अच्छा, तीसरा जो हमारा स्टेप था कि हमने फिर लैंडिंग पेज डेवलप किया, उनके लिए वेबसाइट बनाई। वेबसाइट में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वेबसाइट हमने बनाई। अच्छा, फिर उसके बाद चौथा जो स्टेप था उसमें हमने कैंपेन चलाई। कैंपेन्स, ये कुछ कैंपेन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कैंपेन है, ये सारी कैंपेन्स जो हैं वो यूएसए में है। टारगेटेड जो कैंपेन की लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट इस पर इतना स्पेंड हुआ है, मीन्स के 40,000 अमाउंट स्पेंड हुआ है और उसमें 59 मैसेजेस मिले। इसी तरह ये सेकंड ऐड है जिसमें 51,000 जो है वो स्पेंड हुआ है और 44 मैसेजेस आए हुए हैं। इसी तरह ये कैंपेन्स हैं। तो ये मल्टीपल कैंपेन्स हैं। हम ओवरऑल रिज़ल्ट पे आते हैं कि ओवरऑल रिज़ल्ट इससे क्या मिला है हमें। तो ये ओवरऑल रिज़ल्ट है कि हमने अभी तक जो स्पेंडिंग की है, मीन्स के 3,81,000 की स्पेंडिंग हमने की हुई है एड्स पे। और एड्स स्पेसिफिकली यूएसए में सिर्फ एक कंट्री में हमने टारगेटिंग की है और यूएसए में हमने 3,81,000 की स्पेंडिंग की है, जिसमें हमें 1,06,000 प्लस जो हैं वो पेज के लाइक्स हमें मिले। उसके अलावा जो हमें मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो 421 मैसेजेस हमें रिसीव हुए हैं और 421 मैसेजेस में 45 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्म हुए हैं, ठीक है। अब ये 421 आपको जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं ये स्पेसिफिकली आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। मीन्स के आपको मुस्लिम की लीड्स 421 मुस्लिम्स की, यूएसए के मुस्लिम की लीड आपको मिली है। तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन तक है, मीन्स के आपकी जितनी बेहतर कम्युनिकेशन होती है उनके साथ, आपकी कम्युनिकेशन जितनी अट्रैक्टिव होती है और उसके अलावा आपकी फ़ी कम्पिटिटिव होती है। मीन्स के आप जो फ़ी चार्ज कर रहे हैं वो बाकी एकेडमियों से अच्छी फ़ीस आप चार्ज कर रहे हैं। दूसरी, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं। बहुत सारे कुरान एकेडमीज़ के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कुरान एकेडमीज़ ऐसी होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट तो रन कर देती है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन फिर सही से नहीं होती। वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनसे सही से इंग्लिश में बोल नहीं पाते उनके साथ, मीन्स के सही से बात नहीं कर पाते उनके साथ। तो वो बहुत सारी लीड्स उनकी मिस हो जाती हैं, बहुत सारी लीड्स जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं उनकी। तो यहाँ पे 421 मैसेजेस में से आप 60 प्लस स्टूडेंट्स भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये मिनिमम फिगर है। ये 45 प्लस स्टूडेंट्स जो आप कंफर्म हुए हैं ये मिनिमम फिगर है। यहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, क्योंकि इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो लोग देख रहे होते हैं कि हमें बेहतर रिस्पॉन्स का, मीन्स के बेहतर से बेहतर एकेडमी हमें मिले, बेहतर से बेहतर टीचर हमें मिले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत अच्छा हो और आपकी फीसिस भी बहुत कम्पिटिटिव हो और आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो मीन्स के जो कोर्सेज आप दे रहे हैं, तो वो भी क्वालिटी वाले कोर्सेज हों। तो तभी आप जाके यहाँ पे 421 में से जो है वो आप 60 प्लस भी कंफर्म कर सकते हैं, 70 प्लस भी कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लीड है ये आपके पास प्योर मुस्लिम की लीड होती है, ये आपके व्हाट्सएप पे आती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट था रहबर इस्लामिक इंस्टीट्यूट का, जिसके लिए हम प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे थे, जो मैंने आपको स्टेप वाइज पीछे समझाया कि जब जिस स्टेप से हम चलें तो उस पर अभी तक हमने जो एडवर्टाइजमेंट, ये आज से तकरीबन 3 वीक पहले का रिजल्ट है और अभी तक उन पर एडवर्टाइजमेंट एड्स इसी तरह एक्टिव हैं। तो ये आप एड लाइब्रेरी में जाके देखेंगे, रहबर इस्लामिक इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्टिव एड्स आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन से एक्टिव एड्स लगे हुए हैं अभी तक। तो ये 3,81,000 जो है वो स्पेंड हुआ है, जिसमें हमें 45 प्लस स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं और 421 हमें लीड्स मिले। इसी तरह सेकंड केस स्टडी हम देखते हैं कि अल-हुदा इस्लामिक इंस्टीट्यूट की सेकंड केस स्टडी हम देखते हैं। वही सेम प्रोसेस कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पेज क्रिएट किया। इसमें एक चीज़ कमी है कि हमने लैंडिंग पेज में इनके वेबसाइट नहीं बने। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी एकेडमी का बजट कम है तो उसको लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स के लैंडिंग पेज स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं होती, वेबसाइट को आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप अगर प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट आपके पास होनी लाजमी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो था, हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया। उसके अलावा हमने फिर लोगो, कवर इमेज और एड क्रिएटिव्स वगैरह उसके लिए डिज़ाइन किए। फिर तीसरा जो हमारा स्टेप था कि हमने लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए कैंपेन्स रन की और चौथे स्टेप में हमने फिर स्टूडेंट्स के लिए कैंपेन रन की।
तो इसको हम देखते हैं। ये हमने फेसबुक पेज डिज़ाइन एंड डेवलप किया इसके लिए, ठीक है। ये कुछ ब्रांडिंग की है साथ में। अच्छा, ये लाइक्स एंड फॉलोअर्स की कैंपेन्स हैं जिसमें हमें 45K प्लस जो हैं वो लाइक्स एंड फॉलोअर्स हमें मिले हैं पेज पे। तो ये कुछ कैंपेन्स हैं, ये कैंपेन्स भी स्पेसिफिकली यूएस की ही हैं, यूएस में ये सारे कैंपेन्स रन होंगे। तो ये कुछ कैंपेन्स हैं। अच्छा, ओवरऑल रिजल्ट पे हम आते हैं। तो इसमें ओवरऑल रिजल्ट ये है कि 1,95,000 PKR स्पेंड हुआ है इस पर, जिसमें हमें 45K प्लस पेज के लाइक्स मिले हैं। उसके अलावा हमें जो लीड मिली है व्हाट्सएप पे, जो लीड मिली है वो 232 मैसेजेस हमें मिले स्पेसिफिकली, और उसमें 28 प्लस स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं। तो मीन्स कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पे। फिर वही बात आ जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी, तो ये 232 की लीड में जो है मीन्स कि यहाँ पे 200 प्लस जो लीड्स है वो ज़ाया हुई है। 200 प्लस की जो लीड्स आई है वो ज़ाया हुई है। उसकी वजह क्या होती है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, आपकी जो प्राइसिंग है, आपकी जो फ़ी है वो अच्छी नहीं होती, तो तभी वो स्टूडेंट्स आपके साथ कंफर्म नहीं होते। या फिर ऐसा होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप कहाँ से हैं। आप जब उनको बताते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो उसी टाइम जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ फ्रॉड भी हो चुका है पाकिस्तान से, तो इस वजह से वो ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि आपके पास जब लीड आती है, जब आपके पास मैसेजेस आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि कभी तो कम ऐसा होता है कि जिनके पास स्काइप और जूम वगैरह जिस पे हम क्लासेस लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। लेकिन मोस्टली लोगों के पास स्काइप नहीं होता, जूम नहीं होता, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि आप स्काइप इंस्टॉल करें। तो वो स्काइप इंस्टॉलेशन में भी 1 वीक लग जाता है, ठीक है। तो ये 232 लीड आपके पास होती है, लेकिन कंफर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसीजर उसका थोड़ा सा लंबा। उसकी वजह ये है कि वो स्काइप इंस्टॉल करने में भी टाइम लग जाता है, कभी स्केजुअल बनाने में भी टाइम लग जाता है। वो कहते हैं कि आज फ्री हैं, कल से हम फ्री होंगे, इस डेट से हम पढ़ेंगे, या इस डेट से बच्चा पढ़ेगा, इस डेट से जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम। तो ये लीड आपके पास होती है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। मीन्स कि यहाँ पे 28 प्लस कंफर्मेशन लिखे हुए, तो हो सकता है कि ये 40 तक भी चली जाए, क्योंकि लीड तो आपके पास है। अगर इनके साथ आप कम्युनिकेशन में रहते हैं, इनके साथ आप साथ साथ बात कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास कंफर्म हो जाती है, क्योंकि ये प्योर मुस्लिम्स की लीड्स होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ केस स्टडीज़ थी हमारी, कि हमने देख ली है इसमें कि किस किस मीन्स के कितना बजट लगता है, और क्या हमारा प्रोसीजर होता है कुरान एकेडमीज़ की मार्केटिंग का, और कितने स्टूडेंट्स कंफर्म होते हैं इसमें, ठीक ये है। आवाज कब कब क्या आ रही है, सही नहीं आ रही। अच्छा, अब भी मेरी आवाज़ क्लियर है? तो उसे कंफर्म कीजिएगा। जी जी आवाज सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी क्लियर है क्लियर है नहीं सर वॉइस तो क्लियर आ रही है हमें। एक्चुअली आपका इंटरनेट सही नहीं होगा, तो इस वजह से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अगर मीन्स के अभी तो ये सारी केस स्टडी हमने देख ली है, हमारा प्रोसीजर भी आपने देख लिया, हमारा इंट्रो भी आपने देख लिया रेबर मार्केटिंग एजेंसी का, ठीक है। तो मीन्स के जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमने सारी चीज़ों की टेस्टिंग की है। मीन्स के हमें पता है कि कौन सा ऐड क्रिएटिव आपके लिए वर्क करता है, किस टाइप का ऐड आपके लिए परफॉर्म करेगा, ठीक है, कौन सी कंट्री में ऐड परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता है। मीन्स के इस सब चीज़ों में हम टेस्टिंग कर चुके हैं। अगर आप मीन्स के अपनी कुरान एकेडमी को ग्रो करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए क्यों बेहतर है, मीन्स के वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और हमें पता है कि कितना बजट, मिनिमम कितना बजट आपको चाहिए होता है कि एड्स के लिए, ठीक है। और दूसरा, हमें पता है कि हम मुस्लिम ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कम्युनिकेशन का भी बता दिया कि मैं आपको, जब कोई कुरान एकेडमी हमारे साथ ऑन बोर्ड होती है, तो उसके लिए फिर हम अलग से सेशन रखते हैं हर कुरान एकेडमीज़ के साथ, उनको बताते हैं कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास कुरान एकेडमीज़ काम कर रही हैं, जो हमारे साथ काम कर रही हैं, तो वो कितना फ़ी चार्ज कर रही है, मिनिमम कितना फ़ी चार्ज कर रही है, मैक्सिमम कितना फ़ी चार्ज कर रही है। तो वो सारी चीज़ें जब कोई कुरान एकेडमी हमारे साथ ऑन बोर्ड होती है, तो हम ये सारी चीज़ें फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, और उनको बताते हैं कि किस तरह से आपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, और किस तरह से उनको फ़ी बतानी है। वो सारी चीज़ें हम फिर उनको गाइड करते हैं। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको
फिर उसके बाद रेबर मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बताया, फिर उसके बाद हमने केस स्टडीज़ को देखा, हमने पुराने क्लाइंट्स जो हमारे थे उनको हमने देखा कि किन किन क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया हुआ है। हमने अपने एड अकाउंट्स आपको बताया कि एड्स अकाउंट्स हमने कितनी स्पेंडिंग की हुई है उस पर, और उसके अलावा मैंने आपके सामने केस स्टडीज़ भी रख दी जो हमने रिसेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, तो उनकी केस स्टडी भी मैंने आपके सामने रख दी। तो अभी आप बताएं, आपके क्वेश्चन में लेता हूँ कि आप में से अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझे बताएं कि जिसके क्वेश्चन हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन यही है कि सर जी अगर हम शुरू से अपना एकेडमी चलाना चाहते हैं तो हमें राउंड अबाउट कितने पैसे पाकिस्तानी चाहिए कि हम पेज से लेकर और स्टूडेंट के मिलने तक यानी पहले स्टूडेंट के मिलने तक कितना अमाउंट हमें चाहिए? अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको केस स्टडीज़ बताई है ना कि आपको वो तो बजट आप तक है कि आप जितना ज़्यादा लगाएंगे आपका वो सर कितना जी अगर हम तगड़ा मार्केटिंग कर लें, तगड़ा यानी मतलब ये है कि हम ये नहीं यानी 100% जिस तरह यानी इंटरनेशनल और प्रोफेशनल होना चाहिए ना, तो उसी हिसाब से आप बताएं यानी ए से लेकर जेड तक, मतलब ए से शुरू और जेड तक एक स्टूडेंट मिलने तक। ठीक है। अच्छा, उसमें मैंने देखें फिर बात वही आ जाती है कि बजट आप तक है कि मैं आपको मिनिमम बजट आपको बता देता हूँ कि मिनिमम बजट कितना होना चाहिए आपका। जब आप पेज वगैरह क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, उसके बाद जब आप फर्स्ट ऐड लगाते हैं तो आपका एक ऐड का कम से कम जो बजट होना चाहिए पर डे का वो 3,000 रुपये होना चाहिए। वो किन कंट्रीज़ में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। तो इन जो 5 कंट्रीज़ में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो बजट होना चाहिए वो 2500 से 3,000 रुपये होना चाहिए। और आपका एक ऐड जो है वो कम से कम 10 दिन वो ठीक है। 10 दिन जो है वो आपका ऐड चलना चाहिए कि आप आपका ऐड 10 दिन चलेगा तभी आपके पास मैसेजेस। मैं आपको अगर मिनिमम एग्जांपल दूं, अगर आप 30,000 रुपये का ऐड चलाते हैं, मीन्स के 30,000 का आप मिनिमम, अगर 3,000 पर डे के हिसाब से आप 30,000 रुपये का ऐड चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको 25 से 28 मैसेजेस रिसीव होते हैं। ठीक है, 25 से 28 मैसेजेस आपके व्हाट्सएप पे रिसीव होते हैं। उस 25 से 28 मैसेजेस में कभी कंफर्मेशन जो है वो 2 स्टूडेंट्स की होती है, कभी 3 स्टूडेंट्स की होती है, कभी 1-2 फैमिलीज़ उसमें कंफर्म हो जाती हैं। तो ये मिनिमम मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिनिमम अगर आप पर डे 3,000 का आप स्पेंडिंग करते हैं तो उस पर आपको फॉर एग्जांपल आप अगर 10 दिन भी अपना ऐड चलाते हैं तो उसमें आपको जो है वो 25 से 28 मैसेजेस रिसीव होते हैं। वो फिर बात वही आ जाती है कि आपकी कम्युनिकेशन तक है, आप कितना उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कितना अच्छा उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उतना आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है, बेहतर कंफर्मेशन होती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप इतने अकेडमी के साथ माशाल्लाह काम करते हैं, कह रहे हो करेंगे आगे भी। सो सर आप लाइक लेट्स से आई जस्ट वांट टू नो कि इतना ज़्यादा हो जाता है, लाइक आप लेट्स से आप 10 के साथ काम कर रहे हो, तो आपने 10 ऐड रन किए हुए हैं, तो सर आप वो बाकी अकेडमीज के लिए वो आप कंपटीशन कैसे मैनेज करते हो? लाइक आई विल से कि ये 10 अकेडमीज और चल रही हैं, उनके ऐड चल रहे हैं, तो आप वो उन बाकी 10 के लिए कि प्रॉपर सेल मैनेजमेंट आप कैसे कर लेते हैं? लाइक हर बंदे के पास सेल जा रही हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो आप कैसे मैनेज कर रहे जी हैं? जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। एक्चुअली हमारे पास जब मल्टीपल एड्स एक्टिव होते हैं ना तो हमने देखा है कि क्योंकि हमारी टारगेटिंग की स्ट्रेटेजी इस तरह से होती है कि वो ऑडियंस मैच नहीं होती, मींस के हर ऐड की ऑडियंस मैच नहीं होती, या फिर एड्स अगर किसी को मैसेजेस किसी को रिसीव होते हैं तो उसमें से मींस के 10 मैसेजेस में से एक मैसेज, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 28 मैसेजेस का कहा कि 28 मैसेजेस में से सिर्फ 1-2 मैसेजेस जो हैं वो सेम पर्सन के मिलते हैं। बाकी जो है मैसेजेस फॉर एग्जांपल एक एकेडमी को डिफरेंट मैसेजेस मिलते हैं, डिफरेंट लीड मिलती है, दूसरी एकेडमी को डिफरेंट लीड मिलती है। तो बीच में से 1-2 मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जो सेम पर्सन के होते हैं, कि सेम पर्सन एक एकेडमी को भी मैसेज कर रहे होते हैं, सेम पर्सन दूसरे एकेडमी को भी मैसेज कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो एकेडमी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, मीन्स के जो एकेडमी ट्रायल सेशन में अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वो हर बंदा दूसरी बार किसी और एकेडमी के साथ अगर एक एकेडमी के साथ बात कर लेते हैं तो वो दूसरी एकेडमी के साथ तब बात करते हैं जब वो
ट्राई करना चाह रहा होता है, ट्रायल लेना चाह रहा होता है, दूसरी एकेडमी का ट्रायल लेना चाह रहा होता है, तो इस तरह वो मल्टीपल स्टूडेंट एकेडमीज़ का ट्रायल लेते हैं, फिर उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, तो उनके साथ फिर डन हो जाता है। तो ये चलें ठीक है। तो लाइक वो होता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अब एक फैमिली 2 या 3 एकेडमीज को वो आपके लाइक क्योंकि कैंपेन आप चला रहे हो तो वो हो सकता है कि वो हिट करे 1 से 2 एकेडमीज को। जी बिल्कुल और ऐसा सर ही मुझे एक बात और बता दी काइंडली, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, तो सर आपने अभी तक यहाँ पे अपने चार्जेस वगैरह और वो नहीं बताए, और मतलब की बाकी चीजें आपने नहीं बताई जी बिल्कुल। आपकी, वो तो आपने स्पेंडिंग अमाउंट बताया ना, जी जी आपके बिल्कुल अपने सही। चार्जेस अमाउंट क्या अच्छा, होती है? हमारे जो चार्जेस होते हैं ना वो अलहदा से, हर एकेडमी को अलहदा से हम पर्सनलाइज जो हैं उनके काम के मुताबिक हम चार्जेस बताते हैं। तो जिन जिन को अगर हमारे चार्जेस जानने हैं, काइंडली प्लीज़ अपने माइक म्यूट कीजिएगा सब। अगर जिन जिन को जो कुरान एकेडमी से हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, तो मैं उनको एक प्रपोज़ल सेंड करूँगा, हमारी जो चार्जेस के प्रपोज़ल हैं, क्योंकि वो इस तरह से हम रिवील नहीं कर सकते। तो वो हर एकेडमीज़ को पर्सनलाइज उनका काम वगैरह देख के, मीन्स के जितना काम होता है उसके हिसाब से फिर हम उनको प्रपोज़ल सेंड करते हैं। तो जिन जिन एकेडमीज़ ने काम करने हैं हमारे साथ, हमारी सर्विसेज लेनी है, तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करें, तो मैं उनको प्रपोज़ल सेंड कर दूँगा उनको। और सर जी ये आप काइंडली बता दीजिए, आपने तो वो पर डे का बता दिया ना कि 3,000 राउंड अबाउट होना चाहिए, लेकिन ये फॉलोअर्स और लाइक्स लेने के लिए कितना बजट होना चाहिए? अच्छा, लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए जो आपका बजट होना चाहिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल 5,000 लाइक्स चाहिए, 6,000 लाइक्स चाहिए, तो आपके लिए क्योंकि लाइक्स हमें पाकिस्तानी चाहिए, जस्ट हमें नंबर शो करवाने हैं अपने पेजेस पे, जस्ट अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। कोई बंदा हमें हमारा पेज विजिट करे तो उसको ये ना लगे कि ये बिल्कुल न्यू काम चल रहा है, तो उससे अथॉरिटी बिल्ड हो तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरी बजट जो है आपका, फॉर एग्जांपल आपको अगर 5,000 लाइक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको पाकिस्तानी अब 5,000 लाइक्स चाहिए, तो उसके लिए आपका 2,000 का बजट भी चलेगा। मीन्स के 2,000 में आपको अच्छे खासे लाइक्स एंड फॉलोअर्स मिल जाते हैं। फिर वो बजट आप तक है कि आप जितने ज़्यादा लाइक्स आपको चाहिए उतने ज़्यादा आप बजट लगाएं उस पर। ये और ये वाला रन ऐड करेंगे, ये पाकिस्तान में ही करेंगे फॉलोअर्स और लाइक के लिए? जी, लाइक्स और फॉलोअर्स जो है वो पाकिस्तानी होंगे, क्योंकि हमें जितने वक्त जज़ाक अस्सलाम वालेकुम बिल्ला सर। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह आपका सेशन बहुत अच्छा था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था, लेकिन आपने दरमियान में एक बात की थी कि जो ये दूसरी कंट्री से अपना हमें मैसेज जब हम करते हैं इनको, तो बाज़ का ऐसा होता है कि वो हमारी बात नहीं समझ पाते या हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए? अच्छा, जो सबसे बेहतर तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका अभी तक हमने देखा है कि जैसे ही कुछ लीड आपके पास आती है, तो आप अगर उनको डायरेक्ट कॉल करते हैं, जितना बेहतर बात कॉल पे होती है और जितनी कंफर्मेशन कॉल पे हमें मिलती है, तो उतनी बेहतर हमें मैसेजेस पे नहीं मिलती। क्योंकि मैसेजेस में ऐसा होता है कि आप मैसेज करते हैं, मैसेज जो वो रिसीव करते हैं, फिर बहुत टाइम बाद वो आपको फिर रिप्लाई करते हैं, फिर आप जब रिप्लाई करते हैं फिर वो बिज़ी होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रहता है। अगर जैसे ही आपके पास लीड आती है और आप उसी टाइम उनको कॉल करके उनको अपनी सारी चीज़ें, अपनी सर्विसेज बता देते हैं, अपनी फ़ी वगैरह बता देते हैं और अपना टाइम स्केड्यूल उनको बता देते हैं, तो वो इजीली कंफर्म हो जाते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर जो चीज़ है वो कॉल है। आपके पास आपकी कॉल पे कम्युनिकेशन अच्छी हुई, आपकी इंग्लिश अच्छी हुई, आप सही तरीके से उनसे बात कर पाए, तो आपका लीड कंफर्म ही है। फिर वो बंदा आपसे, कोई बंदा जो है वो वैसे ही कांटेक्ट नहीं करता, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होता है। मीन्स के वो अगर आज इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वो एक वीक बाद इंटरेस्टेड, मीन्स के आपसे आपकी सर्विसेज लेगा। अगर एक वीक बाद नहीं भी लेता तो वो आपको रेफरेंस देगा। वो उसने अगर आपसे कांटेक्ट किया हुआ है तो उसके माइंड में ये चीज़ है कि वो पढ़ना चाह रहा है, या फिर उसकी फैमिली में कोई ना कोई पढ़ना चाह रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ये एक चीज काइंडली एक और क्वेश्चन था, ये पूछना था कि आप अगर उन्हें कहें कि हम पाकिस्तान से हैं, तो आपने कहा था वो फौरी छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, तो काइंडली एक तो इसका रीजन बताइएगा, दूसरा इसका हल भी बताइएगा, सोल्यूशन क्या होगा? ठीक है, मोस्टली ये होता है कि एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो भाई ने बात की कि व्हाट्सएप करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हम पाकिस्तान से नहीं है, तो हमारा कंट्री कोड 92, तो उन्हें पहले पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तान से हैं, तो वो हमें कांटेक्ट ही क्यों करेंगे, कर उन्होंने हमें ब्लॉक किया।
जी, मैं समझाता हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा होता है ना कि आपने बहुत सारी कुरान अकेडमीज़ को देखा होगा कि उन्होंने नंबर परचेज़ किए हुए होते हैं। आप कुरान अकेडमीज़ की वेबसाइट्स पे जाते हैं, उनके पेजेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको यूएस का अलग से नंबर मिलता है, यूके का अलग से नंबर मिलता है, कनाडा का अलग से नंबर मिलता है। तो उसकी रीज़न ही यही होती है कि वो लोग जैसे ही उनके पास मैसेजेस आते हैं, वो नंबर उन्होंने बाय किया होता है, यूएस का नंबर उन्होंने अलग से बाय किया होता है, यूके का नंबर अलग से बाय किया होता है, तो वो डायरेक्टली बता देते हैं कि हम यूएस से हैं, यूके से हैं। तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर ऐसा आ जाता है। और दूसरी बात यह कि अगर आपका नंबर यूएस से आता है, यूएस नंबर उनको रिसीव होता है, तो वो आपसे कभी भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी यूएस का नंबर मिल जाता है। और दूसरी बात यह कि रीज़न ये है क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी पाकिस्तानी बहुत सारे ज़्यादा टीचर जो हैं वो क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आप समझ सकते हैं कि बहुत फ्रॉड कर चुके हैं और वो ट्रस्ट भी नहीं करते। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी टीचर्स ऐसे हैं कि सही से मींस के आजकल की एकेडमीज़, बहुत सारी एकेडमीज़ के साथ जो मैंने काम किया हुआ है, तो उसमें मैंने देखा है कि वो कारी हजरात भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कुरान मजीद पढ़ा रहे होते हैं, तो उनकी तजवीद भी सही बेहतर नहीं होती, तो वो फिर भी कुरान मजीद पढ़ा रहे होते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो पाकिस्तानियों पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे? सर, मैं पिछले तकरीबन 14-15 साल से ग्लोबली पढ़ा रही हूँ। मतलब ये कोविड के बहुत पहले, जब अभी कोई ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ। तो मेरा मानना, जो इतने टाइम में मैंने काम किया मुख्तलिफ, और अभी खुद से एज ए फ्रीलांसर कर रही हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता कि हम उन्हें बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान से हैं। मतलब ये तो हमारी एक वो ओरिजिनलिटी रहती है। हमें बीइंग अ कुरान टीचर और जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं हम पर, मतलब बहुत रियल रहना, ये सब कुछ। तो अगर हमारा मेथड वही उनसे बातचीत करने का अच्छा है, अब उस हिसाब से बात कर रही हैं कि वो जाएं ही ना, और बस फिर आप पाकिस्तानी हैं या जो भी हैं, एक तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्टूडेंट्स लें, जैसे यूएस कनाडा, तो इंग्लिश मतलब आपकी अच्छी हो, एक्सेंट अच्छा हो, पीछे प्रॉपर शोर वोर ना हो जब हम उनसे बात कर रही हैं। बहुत दफा मैंने देखा है लोग बात कर रहे होते हैं और साथ साथ कुछ और चीजें चल रही हैं, कुछ और मामला चल रही है, जिस वजह से सारी चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही। और बस फिर वो जब, और हाँ, कोई एक स्टूडेंट आ गया तो उसे मैक्सिमम फीस बताने की कोशिश करेंगे। तो वो भी अभी जाहिर है, मार्केट अभी ये बहुत बड़ी हो गई हुई है और लोगों को अंदाजा होता है कि फीस क्या चल रही है। एक तो ये सारे कुरान टीचर्स है, मेरी इनसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज रेट को बहुत ज्यादा गिराएं भी ना। कुरान टीचर्स ने एक और काम, ये जो फ्रेश ही आए, इन्होंने ये भी किया कि बहुत ही ज्यादा गिरा दिया, 500,000 पे काम करने के लिए भी। मतलब ये बात नहीं है, हमारे वक्त का मतलब हम मुआवजा ले रहे होते हैं। जी, तो अभी मैंने देखा है कि न्यू लोग आके 500,000 पे भी काम करते हैं, तो वो जो फिर पुराने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए प्रॉब्लम होता है। और दूसरा एक और चीज, लोगों का माइंड सेट ही हो जाता है कि बस खैर है, ये तो 500,000 से ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते ना, तो अपने भी वही कुछ गिरा रहे होते हैं। तो जब हम अपनी, एक तो पहले अपनी सर्विसेज अच्छी रखें, जब भी मतलब हम इस चीज में, अब मेरा इतना टिकाऊ मतलब काम मैंने कैसे किया, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। बीइंग फीमेल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन ये कि बस सर्विसेज अच्छी रखी हैं, मयारी काम देने की कोशिश की है, और बाकी चार्जेस भी उस हिसाब से अच्छे रखती हैं। तो बाकी सब ओके, पाकिस्तान से मतलब ये सब कुछ, ये चीजें बहुत क्लियर होती हैं, बहुत पहले से क्लियर होती हैं। तो बस जब पाकिस्तानी रहें तब भी बहुत ज्यादा अपनी चालाकी ना शो करें और बहुत ज्यादा डम भी ना अपने आप को शो करें। बस ये मेरा था। यही पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी उतनी आपकी कंफर्मेशन ज़्यादा होगी। दूसरा, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है कि आप जितनी बेहतर क्वालिटी उनको देंगे उतना आपके पास कंफर्मेशन ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि वो पाकिस्तानी उनको बताना नहीं, मीन्स कि आप पाकिस्तानी बताते नहीं है, वैसे तो मोस्टली वो पूछते भी नहीं है, लेकिन बीच में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तानियों से पढ़ चुके होते हैं और वो आपके पास मीन्स के न्यू टीचर देख रहे होते हैं, तो वो फिर स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आप बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो फिर वो तब बात आती है कि तब का मैंने बोला है कि वो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं पूछ रहे होते, लेकिन बीच में से कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो फिर पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो तभी मैं कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान बताते हैं तो वो फिर स्किप कर देते हैं। जी सर, ये है, जाहिर है वो जनरली पूछते हैं, मतलब स्पेसिफिकली करके पूछे कि हाँ आप कहाँ से हैं, तो फिर हमें खुद ही आइडिया होता है कुछ हैंड हुआ। और सर बस एक चीज मैं पूछूंगी, ये जो आप लाइक्स की बात कर रही हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ये जेन्युइन मतलब होती हैं फॉलोअर्स, लाइक्स? जी जेन्युइन लाइक्स एंड फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि हम कैंपेन्स लगाते हैं लाइक्स एंड फॉलोअर्स की,
तो उसमें जेन्युइन लाइक्स आपको मिलते हैं, पाकिस्तानी जेन्युइन लाइक्स। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई कर रहे हैं। मेरा छोटा सा एक सवाल है, सबसे पहले आप ये बता दें कि सर्विस चार्जेस के लिए आपको कहाँ पे मैसेज करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, अगर मैं 30 के या 40 के आपको दे के एड रन करवाता हूँ, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितने यानी कि स्टूडेंट कंफर्म हो सकते हैं? वैसे कंफर्म तो नहीं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक। शुक्रिया। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था मुझसे किस तरह रब्ता करना है, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे चैट में भेजा है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जिस ग्रुप में आप हैं तो उस ग्रुप में जो है उस ग्रुप में भी मेरा नंबर है, तो वहाँ से ही डायरेक्टली मुझे मैसेज कर लें, तो मैं आपको प्रपोजल सेंड कर देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर 30,000 रुपये मीन्स कि आप 30,000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, 30,000 मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप जब 30,000 का एड रन करते हैं तो आपको कम से कम जो मैसेजेस रिसीव होते हैं वो 25 से 28 मैसेजेस रिसीव होते हैं। और 25 से 28 मैसेजेस में बहुत सारी एकेडमीज़ का मैंने देखा हुआ है कि कभी 2 स्टूडेंट्स कंफर्म होते हैं, कभी 3 स्टूडेंट्स कंफर्म होते हैं, कभी 1 स्टूडेंट कंफर्म होता है। तो इस तरह से होता है। वही बात है कि आपकी कम्युनिकेशन तक है कि आपकी कम्युनिकेशन जितनी बेहतर होगी तो उतनी आपके पास कंफर्मेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जो कंफर्मेशन है वो कभी 1 होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है, इससे अबाव कभी नहीं की मीन्स के 30,000 के ऐड में। वो आपकी इस चीज़ में कहीं ना कहीं पे आपकी कम्युनिकेशन भी मैटर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका लक भी मैटर करता है। तो ये चीज़ भी है अच्छा, मेरा क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम, मुबशर भाई क्या लेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि ये तो आपने बता दिया कि थ्रू कैंपेन्स एंड आप ये सब कुछ जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, और एक होती है लीड जनरेशन के, लीड जनरेट हो जाती हैं और आपको एक जो मार्केटिंग एजेंसी है वो एक बिल्कुल एक लीड दे देती है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर लें। उस तरह का कोई है आपको? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली हमने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, हमने लीड्स कैंपेन भी ट्राई किए हैं, जहाँ पे आपको मीन्स के 10 मैसेजेस या 15 मैसेजेस रिसीव होते हैं ना, वहाँ पे आपको अगर हम लीड्स कैंपेन लीड जनरेशन हम करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लीड मिलती है। वजह उसकी क्या होती है कि यहाँ पे जो आपके पास मैसेजेस आते हैं तो मैसेजेस में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेट करके आप टीचर के साथ मिल के उसके बाद वो कंफर्म होते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें दे देते हैं, स्काइप वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन लीड्स में क्या होता है कि वही बंदा लीड फॉर्म फिलअप करता है जो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड होता है। मीन्स के मैंने आपको रेशो दिया ना कि अगर जहाँ पे आपको 10-15 मैसेजेस रिसीव होते हैं वहाँ पे आपको एक लीड रिसीव होती है, तो वो लीड आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन वो लीड ऐसी होती है कि वो कंफर्म ही होती है। तो मोस्टली जो बड़ी एकेडमीज़ होती हैं मीन्स के जिनका बजट अच्छा होता है, जो अच्छा खासा मीन्स के अच्छा का मतलब कि अच्छा खासा बजट उनका, तो वो फिर लीड्स कैंपेन रन करते हैं। तो उनकी क्या प्राइस होती है वैसे, जो आपने बता दिया ना कि 25 to 30 का है, जो आपने बता दिया कि वो तकरीबन 28 जो है, देखें उसमें मैं 28 आपको जी उसमें मैं आपको एग्जैक्ट बजट नहीं बता सकता, क्योंकि लीड्स कैंपेन में कभी मैं आपको एग्जैक्ट बजट नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे लीड आपके पास बहुत ज़्यादा कम आती है, तो उसमें बजट अच्छा लगता है और लीड्स कम आती हैं, तो उसमें मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता कि कंफर्म कितनी हो सकते हैं। रफली अगर बता दें, रफली मीन्स कि अगर एक लीड के भी। रफली अगर मिनिमम पे हम जाते हैं तो मिनिमम में अगर आप 30,000 का एड रन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कम से कम 5 लीड्स हो सकती हैं कंफर्म, कि 5 लीड्स आपके पास आ सकती हैं। अच्छा, वो कंफर्म होंगे। बताती हूँ कि मैंने लीड्स जनरेट की और 15,000 में मुझे 12 लीड्स मिली थी। कितनी लीड्स मिली थी? सॉरी 12 लीड। मीन्स के हम बिल्कुल क्वालिटी लीड्स की बात कर रहे हैं कि क्वालिटी लीड्स हमें कितनी मिल सकती हैं। लीड्स तो उस तरह से आपको ज़्यादा भी मिल सकती हैं, लेकिन क्वालिटी लीड्स की बात कर रहा हूँ कि उसको हम बिल्कुल, क्योंकि लीड्स ऐसा भी होता है कि हम उससे डायरेक्टली जस्ट उनका व्हाट्सएप नंबर उसका नाम पूछ लेते हैं लीड्स फॉर्म में, तो वो इजीली लोग फिलअप कर देते हैं। लेकिन लीड फॉर्म हम ऐसा डेवलप करते हैं, मीन्स के ऐसा लीड फॉर्म बनाते हैं जो बिल्कुल क्वालिटी लीड फॉर्म होता है। उसमें वो जब लीड फॉर्म फिल होता है तो वो वही बंदा फिल करता है जो इंटरेस्टेड हो बिल्कुल। सर एक गुजारिश करनी थी, जो लीड्स जनरेट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये आपसे बाय करना चाहते हैं, आपके पास लीड जनरेट पड़ी होंगी, तो उसकी भी कुछ प्राइसिंग है, समथिंग इस तरह की सीन है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि
हमारे पास पर्सनली कोई लीड्स नहीं होती, सारी एकेडमीज़ की लीड्स होती हैं, तो वो एकेडमीज़ की ही प्रॉपर्टी है, वो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। हम कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं हम स्टूडेंट के साथ, क्योंकि वो सारी चीज़ें एकेडमीज़ ही करती हैं, ख़ुद करती हैं। हमारा काम जो है जस्ट मार्केटिंग तक होता है। जितनी भी लीड्स आती हैं उनके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है तो वो एकेडमीज़ खुद कर रही होती हैं। अच्छा, ये जो लीड जनरेशन है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये लीड जनरेशन जो है उसमें आप कम्युनिकेशन भी वो स्टूडेंट के साथ खुद कर रहे होते हैं, मतलब ये कंफर्म तब होता है या स्टूडेंट के साथ हमने कम्युनिकेट करना? जी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन एकेडमी करती है, कम्युनिकेशन हम नहीं करते, ना कम्युनिकेशन की एक्सेस हमारे पास होती है, क्योंकि मैसेजेस डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जाते हैं या फिर लीड्स जो हैं वो आ रही होती है। लीड्स तो हम चले दे देते हैं, लेकिन कम्युनिकेट हम किसी भी उसमें नहीं करते, क्योंकि कुरान एकेडमीज़ का आप जानते हैं कि एक सेंसिटिव बिजनेस मॉडल है। वहाँ पे आपको एक लीड मिलती है और वो लीड भी अगर उसके साथ, क्योंकि ट्रस्ट भी एक चीज़ होती है, तो उस वजह से हम खुद जो है कुरान एकेडमीज़ के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। हम डायरेक्टली जो है कुरान एकेडमीज़ को ही हैंड ओवर करते हैं, वही कम्युनिकेट करते हैं। मुबशर भाई अस्सलाम नहीं तो वालेकुम। सॉरी, आप जो कह रहे हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये कंफर्म होगा? एक्चुअली हमारा जो है जैसे ही हम कैंपेन्स लगा देते हैं, रिजल्ट्स जब मिल जाते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद हम कुरान एकेडमीज़ के साथ इन टच रहते हैं, ठीक है। वो फिर जब हमारी फॉर एग्जांपल हम मंथली बेस पे किसी के साथ चल रहे होते हैं, तो हम बताते हैं कि मंथली का इतना बजट स्पेंड हुआ हुआ है, तो अभी आप हमें बताएं कि आपको कितने स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं, ठीक है। ये जो अभी मैंने पीछे केस स्टडी आपको बताई है ना, कि इतना बजट हमने लगाया, उसमें से इतने कंफर्म स्टूडेंट्स मिले, तो मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं पता कि हो सकता है कि ये 50+ स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं, 60+ स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं, लेकिन कुरान एकेडमी से पूछ के मुझे बताया, वो बताते हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट्स कंफर्म हुए हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। माजर सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हुए हैं आपकी बात सुनते हुए। तो सर ये पूछना चाहूंगा कि आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं या इंस्टा पे या किसी और प्लेटफॉर्म से? हम जो मार्केटिंग करते हैं वो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते हैं। उसके अलावा आप मार्केटिंग गूगल पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती है और वहाँ पे रिस्पांस भी आपको अच्छा नहीं मिलता। रिस्पांस तो सर आपके सर्विस चार्जेस क्या होती हैं? सर्विसेज चार्जेस आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको प्रपोजल सेंड कर दूंगा। सर्विसेज चार्जेस मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता। जी ठीक हो गया। और दूसरा डेटा वगैरह भी देते हैं या नहीं? नहीं, जिस डेटा तरह ये एक नहीं, बिल्कुल डेटा वगैरह हम नहीं देते। कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करते। आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारे पास लीड्स जनरेट होती हैं या फिर मैसेजेस वगैरह आते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो कुरान एकेडमीज़ की होती है, वो हम नहीं यूज़ कर सकते, ना किसी को दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई सेशन में कोई क्वेश्चन है या फिर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप तमाम चीज़ें बता रहे थे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये भाई ने जो क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। मैंने कैंपेन चलाई थी फेसबुक पे भी और एक मरतबा मैंने चलाई थी फेसबुक और इंस्टा दोनों पे। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस है, आपको ये बात का इल्म है कि अगर हम फेसबुक और इंस्टा दोनों पे चलाते हैं तो उस पे फिर बजट थोड़ा ज़्यादा लगता है और रीच वगैरह तमाम चीज़ें कम होती हैं। तो जब मैंने सिर्फ फेसबुक पे चलाई थी तब थोड़ा रिजल्ट मिला था, लेकिन अगर फेसबुक और इंस्टा दोनों पे चलाई थी फिर रिजल्ट नहीं मिला। तो क्वेश्चन ये था कि क्या इंस्टा पर रिजल्ट मिलता ही नहीं, या जब मैंने चलाया तब मेरी लक ऐसी थी कि मुझे नहीं मिला? एक्चुअली तो किस आपने पर, कैंपेन दोनों पर चलाना बेहतर है या सिर्फ एक पर चलाएं? आपकी कैंपेन में इशू होगा, लेकिन बाकी अगर आपको क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए, क्वालिटी आपको लीड्स चाहिए, तो आपको इंस्टाग्राम से जी जी। क्वालिटी लीड्स मिलेगी और इंस्टाग्राम से बहुत अच्छी लीड्स आपको मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा रिस्पांस है। अगर आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे चलाएं तो वहाँ पे भी अच्छा अच्छा, आपको यानी कि क्वालिटी इंस्टा पर मैसेजेस। अगर साथ में मिलाते हैं जी तो जी अच्छा बिल्कुल, रिजल्ट मिलता है? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और दूसरी बात यह है कि चलिए। आप अगर कैंपेन लगाते हैं, अगर आप खुद कैंपेन लगाते हैं, तो फेसबुक का मैकेनिज़्म मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक वहाँ पे आपका बजट स्पेंड करते हैं जहाँ से उसको लग रहा होता है कि रिस्पांस अच्छा आता है। मीन्स के जहाँ से फॉर एग्जांपल आप मैसेजेस कैंपेन आप रन कर रहे हैं, तो जहाँ से मीन्स के फेसबुक से अगर आपको अच्छे मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो फेसबुक क्या करता है कि वहाँ पे आपका सारा बजट लगा देते हैं, फेसबुक पे आपका सारा बजट लगा देते हैं। इंस्टाग्राम पे इतना बजट नहीं लगाता। तो फेसबुक का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि वो आपको मैक्सिमम लीड
जनरेट करके देते हैं, वो चाहे फेसबुक से हो या फिर इंस्टाग्राम से हो। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह खैरा। मुबशिर साहब, ये मैं बात करना चाह रहा था कि मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है और उस पर लाइक्स भी हैं, तकरीबन 10 साल पहले का बना हुआ है। तो फिर अगर मार्केटिंग कराना चाहता हूँ तो मैं अपने फेसबुक जो है आपके हवाले करूंगा, आप उसको मेंटेन करेंगे, जी कोई बिल्कुल और ऐसे चीज़ है मार्केटिंग के? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अच्छा। अगर आपके पेजेस बने हुए हैं तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अपने पेज के एक्सेस देने हैं, मुझे एडमिन के एक्सेस देनी है, तो उसके बाद हम उस पर काम शुरू करेंगे। अगर किसी का फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज नहीं बना हुआ बिल्कुल, मीन्स कि अगर कोई शुरू से स्टार्ट करना चाहता है तो उसका यही प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको स्टेप वाइज पहले बता दिया था कि आपने कुरान एकेडमी के पेजेस क्रिएट करने हैं, उसमें फिर आपको एडमिन की एक्सेस देते हैं, फिर साथ में जो है आपको इंस्टाग्राम वगैरह की वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं, वो खुद ही क्रिएट करते हैं और आपको एक्सेस देते हैं साथ में। तो वो प्रोसीजर अच्छा, होता तो जब होगी, ऐड चल रही होगी, तो क्यूरीज वगैरह ज़ाहिर है आ रही हैं, लीड्स आ रही हैं, तो उस वक्त दोनों के पास एक्सेस होगा, है। जी यानी मैसेजेस हम कोशिश करते हैं कि मैसेजेस जो हैं आपको तो मैसेजेस जी। जो हैं आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हों, तो व्हाट्सएप का एक्सेस जस्ट आपके पास होता है, व्हाट्सएप आपके पास होता है, तो वो क्योंकि हम लीड्स को व्हाट्सएप पे ले रहे होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा। व्हाट्सएप पे जाएगी तो वहाँ पे कंफर्मेशन ईजी होगी। अच्छा मुबशर भाई, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ज्यादा यूके कनाडा यूएस में ऐड ऑन किए जाएं या किसी और कंट्री में ड्यूरिंग द होल टाइम? अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है ना, तो वो मैंने आपको 5 कंट्रीज़ बताएं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और जिस टाइम आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मीन्स कि जब हम आपका ऐड लगाते हैं तो उस टाइम हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपने ऐड लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एड्स एक्टिव होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सी कंट्री से इस टाइम अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूएस से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यूएस में अपने ऐड लगाएं। ठीक हो गया। और वैसे मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने भी 2-3 दफा मैंने तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये मैंने इसी तरह ज़ाया किए। खैर एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन यूके में मैंने किया था, लेकिन यूके में मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था। तो क्योंकि यूके में मैंने गूगल पे जो सर्च किए, जो बाकी मैंने चीज़ें चेक की हैं, तो उस पर ये है कि यूके में बहुत ज़्यादा मसाजिद हैं, और दूसरा ये जो दावत इस्लामी वाले हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे होते हैं। तो इस वजह से वहाँ के लोग जो है ना वो प्रेफर ज़्यादा यही कर रहे होते हैं कि वो मसाजिद में जाते हैं। हो सकता है, लेकिन यूके से भी आपको रिस्पांस मिलता है। यूके से कंफर्मेशन क्यों कम मिलती है, क्योंकि यूके में हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस अलाउड नहीं है। यूके में हमारे जी पास बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्सएप पे आपके पास लीड नहीं आती, वो जितनी भी लीड आती है तो वो आपके मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आती है, तो वहाँ से कंफर्मेशन थोड़ा सा कम होता है उस वजह से। और यूएस कनाडा में नंबर व्हाट्सएप पे आते हैं? जी यूएस और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको इजीली मैसेजेस रिसीव होते हैं। सर कितना तकरीबन एस्टिमेटेड बजट होना चाहिए, तकरीबन लाख या 1.5 लाख तक? तो उसमें कितने स्टूडेंट्स आने के चांस होते हैं एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर आप लेट आए एक्सपेरिमेंट? जी आप लेट आए हैं, तो उससे पहले हम प्रॉपर केस स्टडी सारी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने बजट में हमें कितने स्टूडेंट्स मिले, जो हमने जिस कंपनी के साथ काम किया हुआ है तो उनको कितने बजट में कितने स्टूडेंट्स मिले। तो यही सेशन में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आपको लिंक सेंड करूँगा, तो आप दोबारा से ये सेशन सारा सुनिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुबशर भाई, आपसे अगर बाय फेस मुलाकात करनी हो तो कहीं मुलाकात हो सकती है? जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, या कहीं आप आउट सिटी हैं? एक्चुअली हमारा ऑफिस जो है वो मानसरा में है, अगर आप यहाँ पे अराउंड में रहते हैं तो लाजमी आप ऑफिस चक्कर लगाएं, ऑफिस में विजिट मैं रावलपिंडी में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि मतलब मेरे पास ना यूके का नंबर है और मतलब उसकी सिम वगैरह सब कुछ मेरे पास ही उसका एक्सेस है, तो तब भी यूके में व्हाट्सएप की लीड नहीं चलती? नहीं, व्हाट्सएप पे आप नहीं लगा सकते, व्हाट्सएप मैसेजेस अलाउ ही नहीं है। यूरोपियन किसी कंट्री में भी नहीं अलाउड नहीं है। आपके पास चाहे यूके का नंबर हो या चाहे
किसी भी कंट्री का नंबर हो, वहाँ पे आपको फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से यूके की वीडियोस नहीं मिलती व्हाट्सएप पे डायरेक्टली। और एक और बात सर, अगर यूके में रहते हो तो तब भी? हाँ, यूके में रहते हो तो तब भी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा वीडियोस ठीक है, दूसरी थैंक कंट्रीज़ में अलाउड ही नहीं है। अच्छा, ये अगर काइंडली अगर ये सेशन का लिंक जो है ग्रुप में अगर शेयर कर दिया जाए तो ताकि सब वहां से देख सके। किस चीज़ का जो लिंक सर? आपने कहा कि ये जो अपलोड किया जाएगा जी जी, यूट्यूब पे ना, ठीक है, मैं ये तो सेशन लिंक जी मैं ये सेशन जो है वो जी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और ठीक है। वहाँ का लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। जी जी, मैं कह रहा हूँ हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और हम काफी पुराने हैं, तकरीबन 2010 से पढ़ाने वाले हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बहुत सारी चीजें अपनी भी हैं, तो वो उन सब से ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप शेयर कर लीजिएगा फिर। उसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चन हो तो क्विकली क्वेश्चन कीजिएगा, फिर लाइव सेशन एंड करते हैं। अच्छा, आई गेस के किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। रिटर्न में देख लें, अगर मैसेजेस में ऐसे क्वेश्चन हो जो पूछे ना गया हो, अच्छा काइंडली आप वो बता दें। अच्छा, मैं देखता हूँ मैसेजेस में देख देता हूँ। अच्छा, सारे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जो अब मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तो वो मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम कितने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आप 3000 पर डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना भी चाहते हैं वो आप तक है। अच्छा कम ऐड वाले मैंने आपको कम इन्वेस्टमेंट वाले ऐड दिखाएं, तो कम इन्वेस्टमेंट वाले ऐड्स यही हैं। मैं आपको पे बता रहा हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट, इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इतनी कर सकते हैं कि 3000 पर डे आप लगाएं और कम से कम आपका ऐड जो है वो 10 दिन चलना चाहिए। इससे अगर आपका इन्वेस्टमेंट या फिर आपके जो बजट है वो इससे मिनिमम है तो वैसे ही मैं लगा तो दूंगा आपके लिए ऐड, या फिर आप खुद भी तो लगा देंगे, लेकिन चीज़ ये कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो आपका बजट वैसे ही ज़ाया होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका बजट ज़ाया हो, मैं आपको मिनिमम जो मैंने आपको एग्जांपल दी तो वो इतनी है। अच्छा 3000 में एक ऐड कितने दिन चलेगा? अच्छा 3000 पर डे का चलेगा, 3000 का एक ऐड नहीं चलेगा। एडवांस कितने देने होते हैं? गैस कि ये क्लियर नहीं है इनको कि एडवांस कितने देने होते हैं। एडवांस मुझे कुछ भी एडवांस नहीं देना होता, ये सारा बजट आपका फेसबुक ले जाता है। अच्छा क्वालिटी डिमांड्स मनी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्वालिटी डिमांड्स मनी, बिल्कुल सही बात की आपने। ऑल राइट तो ये सारे क्वेश्चन थे, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है चैट में भी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर आप ऐसा करें कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मीटिंग भी बुक की थी तो मैं थोड़ा सा बिज़ी था ऑफिस, क्योंकि हमने नया ऑफिस ओपन किया तो ओपनिंग सेरेमनी में बिज़ी था, उस वजह से बहुत सारी मीटिंग्स मिस हो गई थी। अगर इस सेशन के बाद भी अगर किसी ने फर्दर कोई डिस्कशन करनी हुई तो वो मेरे मीटिंग लिंक पे जाएं, वहाँ पे मीटिंग स्केड्यूल करें और वहाँ पे जाके फिर हम प्रॉपर इस पर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के अलावा। और बाकी अगर किसी ने हमारे साथ काम करना है या फिर किसी कोई इंटरेस्टेड है हमारे साथ काम करने में तो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उनको प्रपोज़ल सेंड कर देता हूँ, हमारी जो सर्विसेज के प्रपोज़ल है मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, चलें दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।